नमस्कार, मैं युवाचार्य प्रियांक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पवन मुक्तासन भाग 1 विषय। पवन मुक्तासन भाग के शारीरिक क्रियाओं को हम सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं। We will talk about Pawan Muktasan Part 1 today. The movements belong to Pawan Muktasan Part 1 are known as the shadow exercises. अगर हम इसके फायदों की बात करें, सबसे पहला फायदा इसका ये है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के संचार को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो ऊर्जा के प्रभाव को ये हमारे संपूर्ण शरीर में संचालित करता है अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो ये हमारे शरीर के जो सारे जॉइंट्स और सभी जॉइंट्स में चिकनाई प्रदान करता है, उन्हें लुब्रिकेट करता है, मोबिलाइज करता है, आपके रेंज ऑफ मोशन बढ़ाता है। और क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को संचालित करता है सुचारू रूप से, जिसके कारण बस हम हल्का फील करते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं। So if I talk about the benefits of Pawan Muktasan Part 1, it channelizes the energy throughout the body in a balanced manner. Because of that, we feel light and relaxed. And if I go to the second benefit of this Pawan Muktasan Part 1, it mobilizes our joints and it lubricates them, it maintains the range of motion. It stimulates the synovial fluid within joints. Okay. Due to that, the secretion of synovial fluid gets better. तो इसे करने के वजह से हमारे synovial fluid होता है जो हमें उसके स्राव को ये स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ये हमारे सारे joints को चिकनाई प्रदान करता है। आइए हम आगे इसके बात करते हैं किस तरीके से हमें सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। सबसे पहले हमें दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठना है इस प्रकार से, आपको ऐसे बैठना है। यू नीड टू सिट इन द सेम मैनर एज आई सिट राइट नाउ। सबसे पहले जो हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उसे हम बोलते हैं पादुली नमन। पादुली नमन को हम श्वास छोड़ते हुए उसमें पांव पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। So we move our ankles the same manner as I'm doing. Not ankles, sorry, we'll be moving our toes the same manner like this. So we need to move our toes in the same manner I'm doing while exhaling forward, while inhaling back. We call it Padma. Part does mean head, leg, only does mean toes. After that, we'll be doing Kulshnaman. What we need to do in the Kulshnaman while exhaling, forward stretch, while inhaling, backward stretch. While exhaling, forward stretch, while inhaling, backward stretch. Kulshnaman में हमें अपने इस तरीके से पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास करते हुए पीछे की तरफ। इसके बाद हम करेंगे पुरुष चक्र। पुरुष चक्र में हमें पहले क्लॉकवाइज घुमाने हैं पैरों को एंगल के चारों तरफ, श्वास भरते ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ 10 बार। इसी प्रकार से 10 बार में फिर उसके उपरांत एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। First we need to move clockwise in the same manner I am doing while inhaling, move upwards while exhaling downwards, round and round 10 times. And after that 10 times, we need to move to the anti-clockwise. इसके बाद हम करेंगे पुरुष पैरों, श्वास भरते ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते नीचे। So you need to do the same way I am doing. This is called push. While inhaling, move upwards, while exhaling downwards. After that, change the direction. अब दूसरी तरफ घुमाइए, श्वास भरते ऊपर, while inhaling upwards, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ये दोनों पैर से आपको 10-10 बार करना है। You need to do with both legs 10 times. After that, we'll be doing Janu. You need to hold the Janu does mean knee. तो अब हम करेंगे Janu. Janu में हमें हेमिस्ट्री के नीचे इस प्रकार से ग्रिप बना लेंगे। यहाँ इसे हमें श्वास छोड़ते इस तरीके से while putting your spine अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए
इतना रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे एड़ी ऊपर उठाएं और श्वास करते हुए इस तरीके से पैर को पीछे स्ट्रेच और पूरा वजन हमें अपने हाथ पे नहीं देना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे, श्वास करते हुए while exhaling to this way, while inhaling to this way. So 10 बार करना है आपको. You need to do this several exercises 10 times with both legs. After that, you will be doing the Janu Chakra. Janu does mean the chakra rotation. You can do this manner first. श्वास करते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास करते, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास करते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे. इसके उपरांत दूसरी तरफ से आपने so you need to move your knee in this manner. While inhaling, move upwards. While exhaling, downwards. Then change the direction. So do this Janu Chakra 10 times with the both feet. दोनों पैरों से करना है. इसके उपरांत हम करेंगे एक पादत्रियासन. While inhaling, does the knee with the ribs while exhaling downwards. श्वास भरते हुए रिब से टच कीजिए, श्वास छोड़ते हुए जमीन से टच कीजिए अगर आप कर सकते हैं. 10 बार दोनों से 10 times with each leg. While inhaling, move upwards. While exhaling, touch the ground with your knee if you can. श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ दीजिए. उसके उपरांत हम करेंगे श्रोणी चक्र. पैल्विक रोटेशन. पैल्विक रोटेशन के लिए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे. उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में घुमाना है. श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. While inhaling, move upwards. While exhaling, downwards. We need to do 10 times. उसके उपरांत हम करेंगे बटरफ्लाई त्रियासन. इसमें अपने ग्रोइंग मसल को आप लूज छोड़ दीजिए. You need to lose your growing muscles and without big coordination, बिना सांसों के संग से 30-40 times कीजिए. स्पाइन को सीधा रखते हुए. उसके बाद हम करेंगे मुष्टिका बंधन. So while exhaling, grip बनाइए. While inhaling, grip खोलिए. While exhaling, grip बनाइए. While inhaling, खोलिए. प्रश्वास करते हुए grip बनाइए. श्वास करते हुए खोलिए. And we need to put strength while gripping and while opening our fingers. श्वास छोड़ते हुए grip बनाइए. इसमें थोड़ी सी ताकत लगाइए और श्वास भरते हुए उंगलियों को लिए ताकत लगाइए. इसके उपरांत अब हम करेंगे मणिबंध नमन. नाउ विल बी डूइंग मणिबंध नमन. कंधों के सामने अपने हाथ को वैसे रखिए. श्वास भरते हुए अपवर्ड्स, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड्स. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ. While inhaling, move upwards. While exhaling, move downwards. After that, we'll be doing Madhibandha Chakra. This way. श्वास भरते ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते नीचे. श्वास भरते ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते. और इसमें हमने अपने हाथों को कंधों के सामने रखा है. We need to put our hand just in line with shoulders. Just in front of shoulders. उसके बाद दूसरी तरफ से while inhaling, move upwards. While exhaling, move downwards. अब हम करेंगे कोहनी नमन. We need to put our hand in the same manner just in front of our shoulder. और श्वास भरते हुए इसे बोलते हैं कोहनी नमन. जिसको कोहनी नमन, कोहनी does mean elbow. While inhaling, move upwards. While exhaling, straight. While inhaling, move upwards. While exhaling, straight. श्वास भरते हुए आपने बेंड करना है. श्वास छोड़ते हुए सीधा. श्वास
प्रश्वास। और इसमें जो एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग जब ऐसे करते हैं कि कोहनी नीचे आ जाती है, आपकी कोहनी नीचे नहीं आनी चाहिए। Your elbow must not be turned this way. It must be in the same manner I am doing right now. While exhaling, straight. While inhaling, bend. While exhaling, straight. While inhaling, bend. इसके बाद हम करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद does mean shoulder. शोल्डर रोटेशन करेंगे। Will mean shoulder rotation. आपने ये अपने शोल्डर के एज पर इस प्रकार से हाथ रखिए और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ घुमाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। While inhaling, move upwards. While exhaling, move downwards. पहले अंदर से बाहर की तरफ, from inner side to outside. After that, from outside to inside. While inhaling, move upwards. While exhaling, downwards. Move upwards and join your elbow in each and every way while exhaling downwards. While inhaling, move upwards. While exhaling, downwards. After that, we'll be doing Griva Chakra. Griva does mean neck. We'll be doing neck rotation now. सर्वप्रथम हम करेंगे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ अपने सर के पिछले हिस्से को स्पाइन से टच करने की कोशिश कीजिए आराम से। श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को, थोड़ी को कोलर बोन के सेंटर से टच कीजिए। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। While inhaling, move your neck backward and try to touch the back side of your head with the spine if you can. And while exhaling, try to touch the chin with the center of your collarbone if you can. आपने ये आराम से करना है अपनी क्षमता के अनुसार, एक लय में। सभी सूक्ष्म व्यायाम आपको आराम से एक लय में करनी है। आराम से श्वास करते हुए और छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए। आप इसके साथ वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। वायु मुद्रा आपको इंडेक्स फिंगर अंगूठे से दबा के इस प्रकार से। उसके बाद हम इसके दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ग्रीवा चालन में। श्वास भर के सीधे, श्वास छोड़ते हुए फेस पैक करना है। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए फेस पैक। While inhaling, put your neck straight. While exhaling, bend. While inhaling, straight. And while exhaling, bend. And you need to bend your neck while doing it as it is. As it is in a straight manner. In the same manner, you need to bend your neck to the side. Do not tilt your face like this. Okay? So, I tell you again, while inhaling, दोबारा से बताता हूँ, आपको अपना फेस टिल्ट नहीं करना है जब श्वास भरते आप नीचे आएंगे। While inhaling, straight. While exhaling, carry your head to the side as it is, as it was in straight manner. While inhaling, move upwards. While exhaling, downwards. If you do in the right manner, okay, if you bend your neck to the side in this way, so you can feel the strength in the side in a perfect manner. Okay, you can feel the stretch properly. उसके बाद हम करेंगे while inhaling, straight. While exhaling, twist. While inhaling, straight. While exhaling, twist. श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से। उसके बाद हम करेंगे ग्रीवा चक्र। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे घुमाइए। While inhaling, move upwards. While exhaling, move downwards. 10 times कीजिए। उसके बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कीजिए।
श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। While inhaling, move upwards. While exhaling, downwards. While inhaling, move upwards. तो 10-10 बार करने। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको 10-10 बार करने हैं। You need to do each and every set of exercises 10 times. Alright? अब जिस प्रकार मैंने बताया था, इसका जो फायदे हैं, तो पहला फायदा इसका ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा के प्रवाह सुचारू रूप से संचालित करती है। These set of exercises channelize the energy throughout the body in a balanced manner. उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है, इसका दूसरा लाभ ये है कि हमारे जोड़ों को चिकनाई पहुंचाता है, उन्हें मोबिलाइज करता है, उनके रेंज ऑफ मोशन को सही करता है, रेंज ऑफ मोशन को सुधारता है। It maintains range of motion, it mobilizes our joints, it lubricates our joints. So ये इसके फायदे हैं। आप इसे अवश्य करें, योगासन से पहले, प्राणायाम से पहले, और इसे सभी कर सकते हैं, बिगिनर प्रैक्टिशनर से लेकर एडवांस प्रैक्टिस मेथड। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़ी एज के भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं। It can be done by all, by children, by young guys and by senior citizens as well. और इन सूक्ष्म व्यायामों को स्पोर्ट्स पर्सन भी कर सकते हैं, क्योंकि इंजरी से बचाव में आपकी मदद करता है। It helps sports person also to prevent from injuries. और आपने आराम के साथ करने हैं, अपनी क्षमता अनुसार। You need to do this thing with ease as per your capacity. तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।